हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा द नेम ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज, जिसमें हम 4th क्लास के ऑलमोस्ट चैप्टर कवर कर चुके हैं। सिर्फ एक चैप्टर आपका रिमेन्स है जो आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, और साथ ही हम आज 5th क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो आप जितना ये कवर कर लेंगे उतना आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। 4th क्लास का जो एक चैप्टर बाकी है पहले उसे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टीचर्स अड्डा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। 4th क्लास का केवल एक चैप्टर हमारा बाकी है, जो कि है दूर देश की बात। तो देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या बताया हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें अबू धाबी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, जो कि क्या है, हमारा यूएई की राजधानी है। ये एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ रेत के टीले मिलते हैं, और यहाँ की करेंसी क्या है, दिरहम है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बताएं, यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि यहाँ पर जो पेट्रोल है वो पानी से भी सस्ता मिलता है। ठीक है, अबू धाबी में खजूर के ही पेड़ होते हैं केवल। ठीक है, और अबू धाबी के बारे में बस इन्होंने आपको इतना ही बताया है। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट फेब्रवरी 2014 में आया हुआ है। अबू धाबी के बारे में आपको 3-4 स्टेटमेंट दी हुई थी, पूछा था कि इसमें से कौन सा अबू धाबी के बारे में सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आ सकता है कि किस जगह पेट्रोल जो है वो पानी से भी सस्ता है। ठीक है, इसी चैप्टर में आपको एक फैक्ट दिया हुआ है वहीदा प्रिज्म के बारे में। ज़्यादा जानकारी नहीं जाननी है आपको, बस इतना बताया हुआ है कि ये क्या है। ये जम्मू कश्मीर के थाना मंडी गांव की हैं। कहाँ की हैं? थाना मंडी गांव की हैं, और नौसेना में ये डॉक्टर हैं। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, ये हैं वहीदा प्रिज्म। क्या है? ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और नौसेना में ये डॉक्टर हैं। ठीक है, इनके बारे में बस आपको इतना ही जानना है। अभी इसी चैप्टर में आपको एक केरल के बारे में बताया हुआ कि केरल में नारियल के, केला, जैकफ्रूट, पपीता, बेटलनट आदि फलों के पेड़ हैं। और कौन कौन से मसाले पाए जाते हैं केरल में? वो हैं हमारे मुख्य मसाले तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च आदि। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस आपको इतना ही बताया हुआ है अबू धाबी के बारे में, और थोड़ा सा आपको वहीदा प्रिज्म के बारे में और केरल के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो हमारा 4th क्लास का एनसीईआरटी ईवीएस यहाँ पे आपका खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th क्लास का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। क्लास 5th का स्टार्ट कर रहे हैं हम अब एनसीईआरटी ईवीएस। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर कौन सा है इसमें? कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको यही चैप्टर दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या है इसमें। तो इन्होंने बताया, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ठीक है, अगर आपने कभी भी चींटियों को चलते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा, ये देखिए, इस तरीके से चींटियां क्या है, सिर्फ एक कतार में सीधी चली जाती हैं। तो ये जैसे अब मान लो ये चींटी है, इसके पीछे ये चींटी, ये चींटी, ये सारी एक दूसरे के पीछे चल रही है, तो ये अपने पैरों से कुछ ऐसा छोड़ती चली जाती हैं जिससे कि जो पीछे आने वाली चींटियां हैं उन्हें भी क्या पता चल जाता है कि रास्ता इधर से ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इस चैप्टर में इन्होंने बताया है मच्छर के बारे में। मच्छर शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। आप कभी एक अंधेरे कमरे में भी जाकर बैठ जाइएगा तो मच्छर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको उजाले में ही देख के आपको काटने के लिए आएंगे, वो आपको अंधेरे में भी ढूंढ लेंगे। किस कारण से? सबसे ज्यादा तो हमारी वो, पहले तो वो हमारे शरीर की गंध, उसमें सबसे मेन पैरों के तलवे की। ठीक है, और वो हमारे शरीर की गर्मी से हमें पहचान लेता है कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कोष की गंध से कई किलोमीटर तक पहचान लेता है। क्वेश्चन आपका सीटेट दिसंबर 2012 में आया हुआ भी है कि कौन सा कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर तक पहचान लेता है। तो आपको आंसर लगाना है रेशम का कीड़ा। ये देखिए, ये है हमारा रेशम का कीड़ा, जो क्या है, अपनी मादा को कई किलोमीटर दूरी तक पहचान लेता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी चैप्टर में बताया है, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी
गर्दन हिलाकर ही आसपास देखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, रात में जगने वाले जानवरों को हर चीज सफेद और काली नजर आती है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है सीटेट जुलाई 2013 में, 2019 में, कि रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज कैसी नजर आती है। तो इसका आंसर है सफेद और काली नजर आती है, ठीक है। और एक ये है कि जानवरों की आंखों की पुतली नहीं घूम सकती, तो वो अपनी पूरी गर्दन ही घुमा कर देख लेते हैं। जैसे कि आप देखिए उल्लू इनमें दोनों बातों में आपका एग्जाम्पल है। जैसे कि उल्लू को आपको पता भी होगा कि उल्लू अपनी पूरी गर्दन घुमा लेता है, क्योंकि इसकी आंखों की जो ये पुतलियां हैं ये नहीं घूमती। और नेक्स्ट ये भी है, उल्लू क्या है, वो रात को जागता है, तो उसे रात में जागने पर सारी चीजें कैसी दिखाई देती हैं, सफेद और काली दिखाई देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी चैप्टर में आपको बताया है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी चीजों को हमसे 4 गुना दूर से ही देख लेते हैं। चील की, बाज की और गिद्ध की नजर सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होती है, ठीक है। ये जो होते हैं ये हमसे 4 गुना दूर तक देख लेते हैं, ठीक है। चलते हैं अभी इसी चैप्टर में नेक्स्ट बताया हुआ है छिपकली के बारे में। तो छिपकली के बारे में इन्होंने बताया कि ये सर्दियों में बहुत अधिक सोती हैं, इसी कारण दिखाई नहीं देती। छिपकली ज्यादातर आपने देखा होगा घरों में कब दिखाई देती है, हमें गर्मियों में ही दिखाई देती हैं, बाकी सर्दियों में वो इतनी नहीं दिखाई देती। तो इसका कारण क्या है कि ये सर्दियों में बहुत अधिक सोती हैं, ठीक है। अब सबके सोने का आपको टाइमिंग दी हुई है, जो कि गाय की 4 घंटे, सांप की 18 घंटे, जिराफ की 2 घंटे और बिल्ली की 12 घंटे, ठीक है। क्वेश्चन आपका आया हुआ है यहाँ से सीटेट फरवरी 2014 में। आपको ऐसे करके एक ग्राफ दिया हुआ था कि ये किसके सोने का ग्राफ है, ठीक है। ऐसे मान लो 24 घंटे में से ऐसे 4 घंटे खाली हैं, तो ये किसके सोने का ग्राफ है, तो ये गाय के सोने का ग्राफ हो जाता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्लोथ। स्लोथ के बारे में पढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। ये क्या है, सॉरी, स्लोथ जो है हमारा, ये भालू जैसे दिखते हैं लेकिन होते नहीं है, ठीक है। ये भालू जैसे दिखाई देते हैं हमें। और आगे क्या है, ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ पर उल्टे लटके रहते हैं, ठीक है। और अब आप सोचेंगे कि जो बाकी के 24 में से 17 में तो ये उल्टे लटक रहे हैं, बाकी के घंटों में क्या करते होंगे। तो बाकी के घंटे भी ये पेड़ से नीचे नहीं उतरते, लटके ही रहते हैं किसी ना किसी पोजीशन में पेड़ पर ही, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, जिस पेड़ पर लटकते हैं उसी की पत्ती खाते हैं, और सप्ताह में केवल एक बार ही ये टॉयलेट या शौच जाते हैं, ठीक है। जिस पे, और ये एक पेड़ पर तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उस पेड़ की सारी पत्ती खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। और ये अपने पूरे जीवन में लगभग 8 7 8 पेड़ बदलते हैं, ठीक है। और इनका लगभग ये 40 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ये क्वेश्चन आपको सीटेट सितंबर 2016 में आया। आइए आप पहले देखिए कि स्लोथ होता कैसा है, ये देखिए। और ये पेड़ पर लटका किस कारण से रहता है, ये अपने नाखूनों के कारण पेड़ पर लटका रहता है, ठीक है। ये देखिए कितने बड़े बड़े नाखून होते हैं इसके, तो इन नाखूनों के कारण ही ये पेड़ पर आसानी से लटक सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्लोथ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बताया उन्होंने बाघ के बारे में। बाघ सभी लोगों ने देखा हुआ है, तो ये अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं, ठीक है। अंधेरे में भी ये काफी तेज देख सकते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती हैं, ठीक है। जो बाघ की मूछें हैं इतनी सेंसिटिव होती हैं कि वो मतलब अगर हवा में भी कोई कंपन हो रहा है तो उसे भी भांप लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी बाघ के ही बारे में। ये हमने पढ़ लिया, बाघ हमसे अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकते हैं, ठीक है। अब बारी है, इन्होंने कहा कि बाघ हवा से पत्ते हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर भांप लेते हैं, ठीक है। मान लो ऐसा है कि झाड़ी कभी कभी ऐसा होता है हवा से हिलने लगती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि झाड़ियों में कोई पीछे छिपा बैठा है तो उसके कारण हिलती है। तो बाघ में मतलब इतनी समझदारी होती है, या इनमें ये फीचर्स होता है कि उसे पहचान लेते हैं कि जो झाड़ी है वो हवा से हिल रही है, कि वहां पे कोई उनका शिकार है, ठीक है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जाता है, ठीक है। तो ये हमने इस चैप्टर में छिपकली के बारे में, स्लॉथ के बारे में, और मच्छर के बारे में, रेशम के कीड़े के बारे में, चींटी के बारे में, बाघ के बारे में बातें की। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा कहानी सपेरे की। अब सपेरे की बात हुई है तो मतलब है कि इसमें सांप की भी बातें हुई होंगी। देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या बताया हुआ है।
सबसे पहले उन्होंने बताया सांप के कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन की वजह से सुन पाते हैं। ठीक है, आपने ये आपको पता ही होगा कि सांप के कान नहीं होते। नेक्स्ट बताया हुआ है कि इन्होंने कि सपेरे को क्या बोलते हैं, कालबेलिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नाग गुम्फन। तो ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, ये देखिए। सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आप पहले देखिए, ये देखिए, ये है नाग गुम्फन। ठीक है, तो ये रंगोली में दीवारों को सजाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बताया हुआ इस चैप्टर में आपको कि जो बीन है वो तुम्बा, खंजरी, सूखे लौकी से बनाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो अभी इसी में ही आपके दो फैक्ट हैं। ये देखिए, सांप के दो खोखले जहर वाले दांत होते हैं। ठीक है, उन्हीं के कारण वो काटता है। नेक्स्ट है, सांपों के जहर से सीरम दवाई बनाई जाती है, जो कि सभी सरकारी अस्पतालों में मिलती है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है हमारा चैप्टर 3, खाने से पचाने तक। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमें बताया हुआ है काला हांडी के बारे में, जो कि क्या है, ओडिशा का एक जिला है। यहाँ सबसे अधिक चावल पैदा होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीटेट दिसंबर 2012 में कि सबसे अधिक चावल हमारे कहाँ पैदा होते हैं, तो वो हमारे कालाहांडी में होते हैं। और कालाहांडी क्या है, हमारा ओडिशा का एक जिला है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी चैप्टर में बताया हुआ नेपेसिस के बारे में। ये क्या है, इस पेड़ के बारे में देखिए, इसमें बताया है ये कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को मारकर छोटे जीवों का शिकार करते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में पाया जाता है, और भारत में कहाँ पाया जाता है, भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है सीटेट में। और इसका आकार जो है वो लंबे घोड़े जैसा होता है, इसका आकार। ठीक है, देखिए हमारे नेपेंसिस का, तो ये क्या है, ये छोटे कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर ऐसे आकर्षित करता है, और जब वे इसके पास यहाँ पर आ जाते हैं तो ये क्या करता है, उनका शिकार कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी चैप्टर में हमें दिया हो ओरिजिन यानी मूल देश। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बताया है कि मिर्च का मूल देश कौन सा है, तो वो है हमारा दक्षिण अमेरिका। भिंडी है हमारा, उसका मूल देश है अफ्रीका। गोभी और टमाटर का है हमारा यूरोप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2014 में पूछा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ था, ऐसे था कुछ कि आजकल मिर्च के बिना खाना हमें बिल्कुल स्वादहीन लगता है, तो वह कौन सा देश है जिसने हमें मिर्च दी, या जिसने मिर्च का सब जो मिर्च का मूल देश है, तो हम आंसर क्या लगाएंगे, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने उन्हें नेग्लेक्ट किया है। तो अब देखते हैं हमारा सिक्स चैप्टर, जो कि है बूंद बूंद दरिया दरिया। अब बूंद बूंद दरिया दरिया है तो आप समझ ही गए होंगे कि पानी की ही कुछ बात हुई होगी। तो सबसे पहले उन्होंने बात ही की है घड़ सीसर के बारे में। 650 साल पहले जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर एक घड़ सीसर बनवाया, जिसे 9 तालाबों से जोड़ा। ठीक है, अब आपके यहाँ से कई क्वेश्चन निकल के आते हैं। सबसे पहला, घड़ सीसर किसने बनवाया, तो जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया। इसे कितने तालाबों से जोड़ा गया, 9 तालाबों से जोड़ा गया। ठीक है, और कितने साल पहले, 650 साल पहले। ठीक है, इसी चैप्टर में एक अलबिरूनी के बारे में आपको बताया हुआ है। यह एक उज्बेकिस्तान का व्यापारी था। इसने एक किताब लिखी थी जो कि हमारे देश का इतिहास जानने में बहुत ज्यादा सहायक थी। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा पानी। पहले आप एक सेकंड ये देखिए, घड़ सीसर देख लीजिए आप, ये है आपका घड़ सीसर, इसे 9 तालाबों से जोड़ा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमारा पानी का प्रयोग। इस चैप्टर में बताया है मृत सागर के बारे में। तो ये दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। आप देख सकते हैं कि ये पानी यानी कि पीने के लायक भी नहीं होता। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, मतलब मृत सागर की गहराई इतनी नहीं होती कि आप उसमें डूब जाएं, उसमें कोई आप नहीं डूब सकते। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये हमारा मृत सागर,
ये सब यहाँ पे क्या है, ये सब यहाँ पर नमक है। और इसकी आप गहराई देख सकते हैं, इतनी गहराई नहीं है कि कोई इसमें डूब जाए, तो इसमें आसानी से तैर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आज हमने इस वीडियो में आप कवर किए हैं 5th क्लास के 7 चैप्टर तक। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे 5th क्लास के जो हमारे बचे हुए चैप्टर हैं वो सब। प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िए और सभी चैप्टर अपने कवर कीजिए, सीटेट के लिए आपके इम्पोर्टेंट हैं। अब सीटेट का नोटिफिकेशन पता नहीं कब आएगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी पहले से ही पूरी रखनी चाहिए। तो आप अगर आप ईवीएस एनसीईआरटी ये सारा कवर कर लेते हैं तो आपको सीटेट में पेडागोजी से अलग जो 15 क्वेश्चन का कंटेंट क्वेश्चन आते हैं वहां आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट आपको ये पेडागोजी में भी हेल्प करेगी। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।